पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश किए गए गाजा समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच संभावित प्रबंधन व्यवस्था की खबरों ने नई रणनीतिक बहस छेड़ दी है। इसी बीच यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर तट पर सरकार के नियंत्रण वाले एक बंदरगाह और सऊदी अरब की एक तेल सुविधा को निशाना बनाने का दावा किया है। इन घटनाओं ने पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता को सुचारू रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव रखा था। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से युद्ध विराम लागू करने और आगे स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत करने का रास्ता खोलने की बात कही गई थी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता और उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल गाजा से अपनी सेनाएं नहीं हटाएगा। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और किसी बाहरी दबाव में फैसला नहीं लेगा। गाजा में गहरा था मानवीय संकट। गाजा में मानवीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महीनों से जारी संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अस्पतालों में भारी दबाव है, जबकि दवाइयां, भोजन, स्वच्छ पानी और ईंधन की भारी कमी बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गाजा के कई इलाकों में मानवीय संकट बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। राहत सामग्री सीमित मात्रा में पहुंच रही है, लेकिन जरूरत के मुकाबले ये काफी कम है। लगातार जारी सैन्य कार्यवाही के कारण कई क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।